वैभव और आप लोग देख रहे हैं करियर मित्रा के यूट्यूब चैनल को। दोस्तों, आज के इस वाले वीडियो में हम लोग करंट अफेयर्स के जो क्वेश्चंस को कवर अप कर रहे थे उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए और क्वेश्चंस को कवर अप करेंगे। ये सारे क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 और समीक्षा अधिकारी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हैं। जो लेटेस्ट पैटर्न है उसी पर बेस्ड ये सारे क्वेश्चंस हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं आज के अपने सेशन को। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और ये पीडीएफ जो है इसको लेने के लिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस देश में 19वां पूर्व एशिया शिखर सम्मेलन यानी कि 19th ईस्ट एशिया समिट ये कहाँ पर ऑर्गेनाइज करी गई, कहाँ पर आयोजित करी गई? वियतनाम में, कंबोडिया में, लाओस में या फिर म्यांमार में? तो सही आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि लाओस में इसको आयोजित किया गया। पूरी व्याख्या के लिए आप लोग पीडीएफ को ले सकते हैं। उसका मतलब जो टेलीग्राम चैनल है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहाँ पर जाकर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, पूछा गया है कि भारत जैन, इसके बारे में ये जो स्टेटमेंट दिए हुए हैं इन पर आपको विचार करना है और सही कौन सा स्टेटमेंट है ये आपको बताना है। पहला है, भारत जैन को दुनिया की पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल भाषा मॉडल परियोजना के रूप में मान्यता प्राप्त है, यानी कि भारत जैन इज रिकॉग्नाइज्ड एज अ वर्ल्ड्स फर्स्ट गवर्नमेंट फंडेड मल्टी मॉडल लार्ज लैंग्वेज मॉडल प्रोजेक्ट। दूसरा है, इस पहल का नेतृत्व आईआईटी बॉम्बे द्वारा राष्ट्रीय अंतः विषय साइबर भौतिकी प्रणाली मिशन इसके तहत किया जाता है। अब बात बताना है आपको कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। सो यहाँ पर बात करें तो पहला स्टेटमेंट भी सही है कि ये दुनिया में पहली सरकारी वित्त पोषित मल्टी मॉडल भाषा मॉडल परियोजना है। दूसरा कि आईआईटी बॉम्बे इसके द्वारा जो है इस पूरे मिशन को एक तरीके से कहें तो पूरे मिशन को क्रियान्वित किया जा रहा है। सो यहाँ पर आंसर क्या आएगा आपका? ऑप्शन सी यानी कि ए और बी दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किसे 2024 में भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया? अब ये जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन हैं, ये डेविड ब्रेकर और डेमिस हस्बिस हैं, ये डेविड ब्रेकर और जॉन जंपर हैं, या फिर ये जॉन हॉपफील्ड और डेमिस हस्बिस हैं? तो सही आंसर इसका यहाँ पर क्या आएगा? सही आंसर आएगा आपका ऑप्शन ए यानी कि जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिल्टन। इनको जो है भौतिकी का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। चलिए आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में इंडिया एआई और मेटा ने निम्नलिखित में से किस आईआईटी में जेनरेटिव एआई सृजन केंद्र इसकी स्थापना की? यानी कि जो ये सृजन केंद्र है इसको कौन से आईआईटी में इस्टेब्लिश किया गया है? इसमें किस किस का पार्टिसिपेशन रहा? इंडिया एआई और मेटा का। आंसर क्या आएगा आपका? आईआईटी जोधपुर, यानी कि लेट्स सी ऑप्शंस को। ऑप्शन सी जो होगा वो यहाँ पर हमारा सही आंसर होगा। कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि जेनरेटिव एआई का एग्जैक्टली मतलब क्या है, क्या समझते हैं आप जनरेटिव एआई से? अभी जो आपका समीक्षा अधिकारी का पेपर होगा उत्तर प्रदेश पीसीएस 2025 का जो पेपर होगा उसमें आपको इसी तरीके के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो एकदम तैयार रहिए। ये फ्री सीरीज है, पीडीएफ भी आपको फ्री मिलेगा विद एक्सप्लेनेशन। बस आपको टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है, वहीं से जाकर आप ये पीडीएफ ले पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। पूछा गया है यहाँ पर कि SBS थर्ड परियोजना का उद्देश्य पड़ोसी देशों की सुरक्षा चिंताओं के बीच निगरानी क्षमताओं को मजबूत करना है। यानी कि इंडिया के आसपास के जो नेशंस हैं लाइक चाइना हो गया, इधर अब बांग्लादेश भी समझिए आप, और पाकिस्तान हो गया, तो इन सब से जो हमारी सीमाएं साझा हो रही हैं उससे सिक्योर करना है देश को। तो उसके लिए जो है ये SBS थर्ड प्रोजेक्ट इसको वहाँ पर पूरा इम्प्लीमेंट करना है। दूसरा है उपग्रह भू खुफिया जानकारी जुटाने और अंतर उपग्रह संचार में सुधार करने के लिए कृत्रिम बुद्धिमत्ता का उपयोग करेंगे। ठीक है, द सैटेलाइट्स विल यूटिलाइज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टू एनहांस जियो इंटेलिजेंस गैदरिंग एंड इम्प्रूव इंटर सैटेलाइट कम्युनिकेशन। आपको बताना है क्या ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं? तो सही आंसर आपका क्या आएगा? ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी यहाँ पर हमारा सही आंसर आएगा। ठीक है, सो यहाँ पर SBS थर्ड प्रोजेक्ट की बात करें तो इसका एम मेन यही है कि जो हमारे पड़ोसी देश हैं वहाँ से सीमाएं लग रही हैं, सो वहाँ पे सर्वेलेंस कैपेबिलिटी अपनी बढ़ानी है। दूसरा ये है कि भैया जो जियो सैटेलाइट्स हैं, ठीक है, सो भू खुफिया जानकारी जुटाने के लिए अंतर उपग्रह संचार प्रणाली में सुधार करना, ये एक AI के थ्रू ये काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के थ्रू किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन यहाँ पर है 26 नंबर पे कि समर्थक के संदर्भ में आपको बताना है कि ये जो स्टेटमेंट हैं इसमें से कौन कौन से स्टेटमेंट करेक्ट हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रेफरेंस टू समर्थक। अब ये समर्थक है क्या, सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए। सो ये इंडिया का पहला मल्टीपर्पस नेवल वेसल है, ठीक है। सो यह भारत का पहला बहुउद्देशीय नौसेना पोत है समर्थक, ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। दूसरा है इसे चेन्नई के पास कट्टुपुल्ली शिपयार्ड में लॉन्च किया गया। सो ये स्टेटमेंट भी यहाँ पर सही है, तो दोनों ही स्टेटमेंट इसके संदर्भ में हमारे यहाँ पर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है जिसमें आपको ये दो स्टेटमेंट दे रखे हैं और आपसे पूछा गया है कि सही कौन सा है। पहला स्टेटमेंट है कि भारत ने विशाखापत्तनम में शिप बिल्डिंग सेंटर में अपनी तीसरी परमाणु ऊर्जा चलित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी SSBN S4 इसको लॉन्च किया, और ये जो S4 SSBN है इसमें उन्नत रिएक्टर और 3500 किलोमीटर की रेंज वाली K4 पनडुब्बी से लॉन्च की जाने वाली बैलिस्टिक मिसाइल्स ले जाने की क्षमता है, ठीक है, ये क्षमता इसके अंदर है। तो आपको बताना है कि कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। सो आंसर हमारा क्या आएगा, ऑप्शन सी, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, इसमें आपसे पूछा गया है कि नासा ने लेज़र इंटरफेरोमीटर स्पेस एंटीना यानी कि लीजा मिशन इसके हिस्से के रूप में निम्नलिखित में से किस अंतरिक्ष एजेंसी के साथ सहयोग किया है, या फिर कहें तो कोलैबोरेट किया है। अब ये कौन सी स्पेस एजेंसी है, ये आपका यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है, इसरो है, जाक्सा है, या फिर ये आपका ASI यानी कि इटालियन जो स्पेस एजेंसी है वो है, ठीक है। तो सही आंसर क्या आएगा आपका, ऑप्शन A यानी कि यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी। आगे मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इस क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि हाल ही में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मेजर जो एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट है यानी कि MACE वेधशाला ये खोली गई। अब ये कहाँ पर खोली गई, ये आपका टोडमोरोडेन में खोली गई, ये आपका हेरेल में खोली गई, या फिर हेनले में खोली गई, ये पोर्ट्सडेम में खोली गई, या फिर ये आपका हेचिंग में खोली गई। तो इसका जो सही आंसर आएगा वो क्या आएगा आपका, ऑप्शन B यानी कि इसको हेनले यहाँ पर खोला गया है, जो मेजर एटमॉस्फेरिक चेरेनकोव एक्सपेरिमेंट यानी कि मेस ऑब्जर्वेटरी है, ठीक है। अब ये जो हेनले है ये एग्जैक्टली है कहाँ पर, तो ये है आपका लद्दाख में, ठीक है, कहाँ पर है आपका, लद्दाख। सो ये आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। चलो इसके बाद आगे मूव ऑन करते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन पे। सो ये जो आखिरी क्वेश्चन है इसमें यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन द्वारा वैश्विक जल संसाधन की स्थिति रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान में कितने लोग प्रति वर्ष कम से कम 1 महीने पीने की पानी की अपर्याप्तता या फिर अपर्याप्त पहुंच का सामना कर रहे हैं, ठीक है। तो ये जो विश्व मौसम विज्ञान संगठन है उसके द्वारा ये जो पूरे आंकड़े जारी करेंगे, इस रिपोर्ट में क्या बताया गया कि तकरीबन 3.6 बिलियन से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो कि कम से कम पूरे साल में 1 महीने उन पर मतलब उनके पास तक जो है पीने का पानी नहीं मुहैया हो पाता है। सो आंसर क्या आएगा यहाँ पर हमारा, ऑप्शन C, ठीक है। सो इसी के साथ ही आज के इस वाले सेशन को यहाँ पर एंड करते हैं। चैनल को सब्सक्राइब करना और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। बाकी कोई भी सजेशन हो, कोई भी फीडबैक हो तो दैट इज़ वेलकम, प्लीज़ ज़रूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। इसके साथ ही टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना मत भूलिएगा। जैसा मैंने आप लोगों को पहले ही बताया है कि घटना चक्र की जो समरी PDF है, चाहे वो इंडियन हिस्ट्री की हो गई, चाहे वो पॉलिटी की हो गई, तो वो दोनों रेडी हैं, यू कैन परचेज इट। और अभी से लेके आपका जो एग्जामिनेशन है समीक्षा अधिकारी का और उत्तर प्रदेश PCS का, उन दोनों के लिए आप बहुत बेहतर तरीके से इसे पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।